ये रिश्ता क्या कहलाता है। इतना बड़ा फैसला ले लिया नायर, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नहीं रह सकता मैं यहाँ पर, नहीं रह सकता यहाँ पर मैं। चला जाऊंगा यहाँ से, चला जाऊंगा जहां पर मुझे ये सारी बातें परेशान न। चला जाऊंगा जहां मेरे मन को शांति मिलती है। कार्तिक ने टिकट बुक की है, वो कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? बेटा किसकी फ्लाइट की टिकट है, ट्रेन की? मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। अरे सर, इस बार बहुत टाइम बाद आए आप ऋषिकेश। पहले आया करता था यहाँ चैन ढूंढने, कभी पापा से नाराज होकर तो कभी खुद से, और आज फिर यहाँ शांति ढूंढने आया हूँ। यहाँ आके मन का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। अब तुम भी टर करके अपने मन की सारी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल दो और बिल्कुल शांत हो जाओ। प्लीज प्लीज। कार्तिक प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। आई लव यू कार्तिक। कितना पागल है तू कार्तिक, अभी भी उसी के सपने देख रहा है। सुनो, ये यहाँ के केयरटेकर है, वो बता रहे थे इन दिनों ऋषिकेश में एक बहुत बड़े सिद्ध गुरु महाराज आए हुए हैं। वो बहुत सारी पूजाएं और ग्रह शांति करवाते हैं, तो हम सोच रहे थे कि किट्टू और नायरा के नाम की भी पूजा करवाएंगे। मुझे नहीं लगता माँ जी हमें इसकी कोई जरूरत है। हमें तो बस बच्चों के बीच हुई गलत फहमी को दूर करना है। पर करने में कोई बुराई भी तो नहीं है, और कल उनकी एनिवर्सरी भी है, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। पर नायरा तो घाट चली गई, वो भी अकेले। स्वाना बेटा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ये शहर उसके लिए अपने घर जैसा ही है। अब अगर उसे रोकते भी तो कहाँ वो रुकने वाली थी। हाँ मनीष जी, लेकिन हमें उसके साथ जाना चाहिए था। अब बच्चों को हमारी जरूरत हो ना हो, हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए खड़े रहें।
हमारे बच्चों के बीच सब कुछ ठीक कर दीजिए गंगा मैया। हमारा किट्टू जल्दी से जल्दी मिल जाए और दोनों के बीच की नाराजगी खत्म हो जाए तो हमारी ऋषिकेश यात्रा सफल हो जाएगी। और पूजा तो हम उनसे महाराज से जरूर करवाएंगे। महाराज जी, हमारा पोता और उसके पत्नी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है और कल उनकी शादी की पहली सालगिरह है। आप कृपा करके कोई हवन या पूजा कीजिए ताकि उन दोनों के मन को शांति और सद्बुद्धि मिले। हम उन दोनों को जल्दी से जल्दी एक साथ देखना चाहते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवी। अब आप गंगा मैया की शरण में आ गए, सब ठीक हो जाएगा। हम सुबह सुबह हवन करेंगे। शुभ दिन शुभ समाचार लेकर आएगा। आप सब लोग शाम को भगवान की आरती में सम्मिलित हों। स्वेच्छा से दान पुण्य कीजिए, भगवान के प्रसाद का भोग लगाइए। फल तो आपको निश्चिंत मिलेगा, ये हमारा वचन है आपको। जय गंगा मैया। किट्टू और नायरा के नाम से हवन करेंगे और शाम को आरती के लिए बुलाया है हमें। वहाँ पहले एक बार कार्तिक और नायरा को ढूंढ तो ले। मैंने फोन किया है नायरा बिटिया को, अभी तक नहीं मिला उसे कार्तिक। बेचारी कब से भटक रही है यहाँ वहाँ। और किट्टू भी तो पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। दोनों ही बच्चे भूखे प्यासे होंगे शायद। कार्तिक ने तो फोन भी ऑफ किया हुआ है ताकि ना उसे कोई कांटेक्ट कर सके ना ट्रैक कर सके। क्या हुआ नायरा, कुछ पता चला क्या? बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि पुलिस। नहीं पापा, वो खोया नहीं है, नाराज है। मुझे उसे मनाने दीजिए प्लीज। प्रिंसेस, जब तुमने ठान लिया तो वो जरूर मानेगा। हम सब ये बात जानते हैं, चिंता मत करो। शुक्र है बाल गोपाल का, आखिर दोनों मिले तो सही। दोनों एक कश्ती में सवार हैं, शायद अब एक दूसरे को समझ पाए। हाँ। नाव किनारे पे लगती भुतक के भाग जाएगा मींडा। मुझे उससे पहले ही कुछ करना होगा। आ गया समझ में, ये काम नायरा के बस में नहीं है। इसके लिए मुझे फिर से ऋषिकेश वाली टीना बनना पड़ेगा। वो बोल रही है आई एम सॉरी। नायर, वो बोल रहे हैं मेरा पीछा मत करो। अरे नहीं जानना है मुझे कुछ भी। क्या प्रॉब्लम क्या आपकी?
आके टाइटैनिक पोज में फोटो खिंचवाते हैं और एक हम हैं जो अपने प्यार का टाइटैनिक डुबाने पे तुले हुए हैं। अब कार्तिक देखो, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं, हमारी बातें भी सुन रहे हैं। इससे तो अच्छा है ना कि गंगा मैया का नाम लो और निकल लेते हैं यहाँ से, ताकि प्राइवेसी में बात कर सके जाके। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। क्यों, कान बंद है तुम्हारे? प्लीज इरिटेट मत करो मुझे, जाओ यहाँ से। कार्तिक प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अब तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं कूद जाऊँ। हाँ तो कूद जाओ, कूदो, मैं भी तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगी, फिर हम दोनों अमर हो जाएंगे। अच्छा है ना, कूदो। ये रिश्ता क्या कहलाता